जयपुर। एसओजी ने सभापति महोदय जांच के बाद दिवाकर शर्मा को धीरज शर्मा को पकड़ा और इस स्कूल की मान्यता भी रद्द नहीं की, क्योंकि विप्र फाउंडेशन की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा का ये स्कूल है। ये दोहरे मापदंड निश्चित तौर पर आपको दिखाते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरे का पूरा काला है। आप जांच कराओ, कहीं दूध की रखवाली बिल्ली के पास तो नहीं है। ये पढ़ा लिखा है, अब अरे बेकार की बात है। ऐसा है कि ये आपने हमारा जवाब भी सुन लो, आप इनको आपने पकड़ा ना दिखाने के लिए, उसकी सबकी जमानत हो गई। और जो डाकू है ना वो अभी भी भाग रहे हैं, और उन डाकुओं के द्वारा उनका बड़ा डाकू जब पकड़ में आता है वो तब आता कि जब ये पकड़े जाते हैं, क्योंकि धंधा इन्होंने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पेपर लीक मामले को लेकर आ रही है। राजस्थान विधानसभा से जुड़ी हुई पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई जांच से किया इनकार। साफ तौर पर कहा है सीबीआई जांच नहीं होगी। धारीवाल ने कहा 8 साल तो इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। वहीं कटारिया बोले पेपर लीक के डाकू बाहर खुले आम घूम रहे हैं, खुले सांड की तरह। विधानसभा में आज फिर पेपर लीक मुद्दे पर बहस के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। धारीवाल ने कहा कि इस मामले को लेकर अगर सीबीआई को दिया जाता है तो क्या होगा आपको बताएं। 8 साल तक लगातार इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और सारे दस्तावेज हैं ये सब सीबीआई अपने घर ले जाएगी। फिर 15 साल तक भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाएगी तो राजस्थान के अभ्यर्थियों का क्या भविष्य होगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पेपर लीक मामले में तेजी से जांच करवाई जा रही है और इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग की जा रही है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा है वो हम दिलाएंगे। हमारा कमिटमेंट है कि स्टूडेंट्स का भविष्य खराब न हो, इसीलिए परीक्षा करवाकर भर्ती की जाएगी। राजस्थान पुलिस जांच करने में सक्षम है और सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हैं। इससे पहले पेपर लीक पर बहस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस बार का आपको बता दें कि यह हंगामा इतना कड़क रहा है जिसमें राजस्थान कांग्रेस पार्टी को पेपर लीक मुद्दे पर आपको बता दें कि जमकर लोगों के कमेंट्स सुनने पड़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पेपर लीक पर बहस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पेपर लीक से जुड़े मामले में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के जवाब पर सवाल उठाते हुए इसके विरोध में बाइकआउट करने की घोषणा की। इस पर धारीवाल ने कहा कि पहले पूरा जवाब सुनकर जाइए। इसी दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और सीपी जोशी दोनों आमने सामने हुए हैं। स्पीकर बोले परंपरा तोड़कर मैंने बहस को मंजूरी दी है। सदन की फिर से कार्यवाही शुरू होने के बाद पेपर लीक पर बहस शुरू हुई और स्पीकर जोशी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण बहस के दिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए परंपरा तोड़कर पेपर लीक के स्थगन पर चर्चा की मंजूरी दी है। हमें भर्ती प्रक्रिया से परीक्षाओं के पैटर्न पर चर्चा की जरूरत है। वहीं कटारिया ने कहा कि शर्म की बात है पेपर लीक के डाकू बाहर घूम रहे हैं। इसी दौरान पेपर लीक पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर जमकर प्रहार किया। कटारिया ने कहा कि सदन की कमेटी बनाकर कम से कम परीक्षा प्रणाली को सुधारने का कदम उठाइए। बड़े शर्म की बात है कि जिन लोगों को केवल दिखाने के लिए पेपर लीक मामले में पकड़ा था उन सब की जमानत हो गई है और डाकू खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। जो 5 से 7 लाख रुपए लेकर पेपर सॉल्व करवा रहे थे उनकी जमानत है वो हो गई है। केवल दिखावे के लिए पकड़ा था। आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। जनता हमें और आप दोनों को देख रही है। पेपर लीक के डाकू तभी पकड़े जाते जब गंभीरता से जांच होती। मंत्री ने केवल सतही जवाब दिया है। बाहर के राज्यों का नाम लेकर आप बस नहीं सकते। अब तो परीक्षा सिस्टम देखकर बोलने का मन ही नहीं करता है, कुछ सुधार होना भी नहीं है। इसी दौरान राजेंद्र राठौर ने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच में सरकार पक्षपात कर रही है। बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं सौंप दी। राठौर ने कहा आप यूपी की बात कर रहे थे, यूपी में पेपर लीक करने पर एनएसए लगता है, आप भी लगाओ। इस बार आरपीएससी से पेपर आउट हुआ है। आरपीएससी ही पर्सन का सिलेक्शन करने वाला है। केवल आरपीएससी चेयरमैन को ही पता होता है कि पेपर कहां से प्रिंट होता है। कहीं बिल्ली को तो दूध की रखवाली करने का जिम्मा तो नहीं सौंप दिया। टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा में भी इसी तरह हुआ। एक ही सेंटर से 50 स्टूडेंट्स पास हुए। शिक्षक भर्ती का पेपर लीक करने वाला सुरेश ढाका और उसका साथी यूथ कांग्रेस के चुनाव में साइबर हैकिंग करके मुकेश भाकर को हरवा कर चाहते उम्मीदवार को चुनाव जितवाया था। ये तार तो कहीं कहीं जुड़ रहे हैं। वहीं सीएम के सलाहकार ने कहा कि आरपीएससी में हम किस तरह के लोगों को बैठाते हैं। इसी दौरान यूपी में बुलडोजर पर सवाल उठाए, अब आप भी राजस्थान में क्या ले आए। इसी दौरान आपको बता दें कि सीपी जोशी और
धारीवाल के बीच में नोकझोंक हुई है। धारीवाल ने कहा 8 साल तो इन्विगिलेशन चलता रहेगा, स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो जाएगा। विधानसभा में विद्या संबल योजना को लेकर सीपी जोशी ने शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला को फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि बिना नियम बनाए आवेदन ले लिया है तो ये गलत बात है। साथ ही विद्या संबल योजना और शहीद रीट भर्ती परीक्षा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।